बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान रशीद है और हम आज ईटी थर्ड ईयर की क्लास है, उसका एक बड़ा अहम इलेक्ट्रिकल का 3 फेज़ का प्रैक्टिकल है, उसे परफॉर्म करने जा रहे हैं। बेसिकली 3 साल डिप्लोमा, उसमें फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सिंगल फेज़ पर ज़्यादातर काम करते हैं। जब उनका तीसरा साल आता है, यानी जब वो थर्ड ईयर में प्रमोट होते हैं, तो उन्हें 3 फेज़ के मखसूस प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। उन 3 फेज़ के प्रैक्टिकल्स के लिए हमारे पास एक मोटर जनरेटर सेट है। इस पर मुख्तलिफ 3 फेज़ के प्रैक्टिकल्स मोटर्स और जनरेटर से रिलेटेड करवाए जाते हैं। उन्हीं में से ही आज एक हमारा बड़ा बेसिक सा प्रैक्टिकल है कि अगर हम कहते हैं कि एक 3 फेज़ की मोटर है, हम उस मोटर को चलाना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, और उसकी जो हार्स पावर या उसकी जो ताकत है वो इन बिटवीन है 1 हार्स पावर से लेकर 5 हार्स पावर, यानी 5 हार्स पावर से वो मोटर कम है। तो उसको चलाने के लिए हम उस मोटर को 2 कनेक्शंस में चला सकते हैं। एक है स्टार कनेक्शन और एक है डेल्टा कनेक्शन। हमारे साथ इस वक्त हमारी ईटी थर्ड ईयर की क्लास है। इन बच्चों ने इस मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाना है और उसके बाद अलग से इस मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चलाना है। इस चीज को इन्होंने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है कि जब एक मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाया जाता है तो उसका करंट कम होता है, उसकी स्पीड या रफ्तार कम होती है, और जब एक मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चलाते हैं तो उसका करंट भी ज्यादा हो जाता है और उसकी स्पीड या रफ्तार या आरपीएम जो है वो भी ज्यादा हो जाती है। तो इस चीज को प्रैक्टिकली वेरीफाई करने के लिए आज हम मोटर जनरेटर सेट को यूज करेंगे। स्टार कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, डेल्टा कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, उसका एक मखसूस तरीकाकार है जो इन बच्चों को पहले बताया गया है कि अगर 3 फेज़ की मोटर है, उसके 3 वाइंडिंग्स की गई हैं, 3 वाइंडिंग्स के कनेक्शंस करने के बाद 6 सिरे निकाले गए हैं। तो पहले 3 सिरों पर आप सप्लाई दे देंगे, दूसरे सिरों को आप आपस में शॉर्ट कर देंगे। इस तरह से मोटर स्टार कनेक्शन में चलेगी। जब वो मोटर स्टार कनेक्शन में चलेगी तो उसकी स्पीड भी कम होगी और उसका करंट भी कम होगा। उसके बाद अगर आप इसी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चलाना चाहते हैं तो आपने इसी तरह से जो 3 फेज हैं, उन 3 फेजों में से जो आपके पास ए फेज के 2 सिरे हैं, A1 और A2, इसी तरह से बी फेज की जो वाइंडिंग है उसके जो 2 सिरे हैं B1 और B2, और तीसरे फेज की जो वाइंडिंग है C1 और C2, उसको आपने इस तरह से कनेक्ट करना है कि A2 को B1 के साथ मिला देना है, B2 को C1 के साथ मिला देना है, और C2 को आपने A1 के साथ मिलाकर और इन जंक्शंस पर 3 फेज दे देने हैं। इस तरह से ये मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे आज के बड़े अहम 2 टास्क हैं कि मोटर को हम कैसे स्टार कनेक्शन में चला सकते हैं और कैसे डेल्टा कनेक्शन में चला सकते हैं, और उसके बाद उसकी आरपीएम और उसके करंट पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये हमने आज मोटर जनरेटर सेट पर देखा। इस मोटर को आप 3 फेज मोटर जनरेटर सेट की तरफ देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक 3 फेज मोटर है, इसके साथ एक जनरेटर कनेक्ट किया गया है, दोनों को कपल किया गया है। इस वक्त इस मोटर को हमने स्टार कनेक्टेड किया हुआ है। इस तरफ करें। स्टार कनेक्शन का मतलब ये है कि हमने इसके जो एक तरफ के 3 सिरे हैं उन पर सप्लाई दे दी है, और दूसरी तरफ के जो इसके 3 सिरे हैं उन्हें हमने आपस में शॉर्ट कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ये तीनों फेज हमने मोटर तक पहुंचा दिए हैं। रास्ते में हमने एक वेरिएबल रजिस्टर भी कनेक्ट कर दी है, एक एम्पेयर मीटर भी कनेक्ट कर दिया है, और एक टार्क मीटर भी कनेक्ट कर दिया है। हमने अपने इस प्रैक्टिकल में ये देखना है कि जब हम इस मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाएंगे विदाउट लोड, इसका करंट कितना होगा, उसके बाद लोड डालेंगे तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसकी आरपीएम या इसकी जो रफ्तार है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस मोटर जनरेटर सेट को ऑन करते हैं। जैसे ही इस मोटर जनरेटर सेट को ऑन किया, अब आप लोग कैमरे में देख सकते हैं कि मोटर चलनी शुरू हो गई है। मोटर रोटेट कर रही है, उसके साथ साथ जनरेटर जो कपल हुआ है वो रोटेट कर रहा है।
और इसका जो करंट है, इस तरफ कैमरे को करें, एम्पियर मीटर की तरफ, आप लोग कैमरे में करंट देख सकते हैं 0.125, ये इसका करंट है। ये करंट इस वक्त इसका स्टार कनेक्शन में है। हमने पहले मरहले में इसी 3 फेज मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाना है। इस करंट को हम अपने पास नोट डाउन करेंगे। इन्हीं वोल्टेज पर जब हम डेल्टा कनेक्शन में चलाएंगे विदाउट लोड के, तो करंट कम होगा या ज्यादा होगा हमें पता चलेगा। अब हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं। लोड का तरीकाकार क्या है कि हमने ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई हुई है। इन वेरिएबल रेजिस्टेंस को 1 पॉइंट पर करेंगे। ये भी 1 पॉइंट पर कर दी, ये भी 1 पॉइंट पर कर दी, ये भी 1 पॉइंट पर कर दी। अब आपको कैमरे में भी इसकी आवाज से भी महसूस हो रहा होगा कि मोटर के आरपीएम कम हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ मोटर का करंट ज्यादा हो गया। आप लोग कैमरे में देख सकते हैं कि 0.12 से करंट बढ़कर 0.19 हो चुका है और इसके आरपीएम लोड ज्यादा करने से कम हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें एक बात साबित हो गई कि जब मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाते हैं तो उसका करंट क्या होता है ये देख लिया, स्टार कनेक्शन में चलाया कैसे जाता है ये देख लिया, और उसके साथ साथ जब लोड लगाते हैं तो उसका करंट ज्यादा हो जाता है, आरपीएम कम हो जाते हैं, ये देखिए। अब इसी को हम अपने सेकंड फेज में इसी में मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चलाएंगे और हमें यही बातें तमाम वेरीफाई हो जाएंगी कि आया थ्योरी के मुताबिक करंट बढ़ता है या। अब हमने अपने फाइनल केस में मोटर को इस वक्त डेल्टा कनेक्शन में जोड़ दिया है। डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से जुड़ते हैं कि अगर आपके पास ये 3 वाइंडिंग्स हैं और इन 3 वाइंडिंग्स के आपके पास 6 सिरे बनते हैं, आपने कैसे जोड़ना है कि पहली वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है जिसको आप A2 का नाम देते हैं, वो A2 आपने कनेक्ट करना है दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे यानी B1 के साथ। दूसरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है जिसे B2 कहते हैं, वो कनेक्ट होगा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ जिसका नाम C1 है, और तीसरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है C2 वो कनेक्ट होगा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ यानी A1 के साथ। ये डेल्टा कनेक्शन का तरीकाकार है। इसी तरीके के मुताबिक हमने इस वक्त मोटर को कनेक्ट कर दिया है और इसके जो 3 जॉइंट्स बने हैं उन 3 जॉइंट्स पर हमने 3 फेज दे दिए हैं, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ये हमने जैसे ही अपनी इस मोटर को डेल्टा कनेक्शन में जोड़ दिया, अब हम इसको ऑन करते हैं मोटर जनरेटर सेट को और देखते हैं इसका करंट क्या है। तो मैंने विदाउट लोड मोटर को ऑन किया, हमारे पास एम्पेयर मीटर इस वक्त करंट आप कैमरे में देख रहे हो 0.20 बता रहा है। इस तरफ ले आए। जब मोटर स्टार में चलाई थी, विदाउट लोड चलाई थी, तो उस वक्त करंट था 0.12 एम्पेयर। अब मैंने कनेक्शन चेंज किए, उसी मोटर के वही वोल्टेज है, तो करंट बढ़ गया, 0.20 हो गया। इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि डेल्टा कनेक्शन में करंट ज्यादा होता है। ऑटोमेटिकली जब करंट ज्यादा हुए आप इसकी रफ्तार से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी आरपीएम या इसकी रफ्तार भी बढ़ चुकी है। अब मैं इस पर लोड लगाता हूं, यानी मैं इधर लोड 1 1 1 तीनों लोड 1 भी किया तो करंट 0.23 आ गया, जबकि स्टार कनेक्शन के केस में जो करंट था वो था 0.19। ठीक है, यहां पर जो करंट आ गया वो 0.23 आ गया, जिससे हमें यह बात साबित हो गई कि मोटर डेल्टा कनेक्शन के अंदर करंट ज्यादा लेती है, उसकी रफ्तार ज्यादा हो जाती है, और अगर लोड लगाएं उससे भी उसका करंट बढ़ जाता है, और इसके लोड लगाने पर इसकी आरपीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि स्टार कनेक्शन में करंट भी कम था, रफ्तार भी कम थी, और जब लोड लगाया, लोड ऑन किया, तो रफ्तार और कम हो गई, जिसे हमने बाज़िया महसूस किया। तो ये हमारा आज 3 फेज का मोटर जनरेटर सेट का बड़ा एक सिंपल सा प्रैक्टिकल था कि हाउ वी कैन कनेक्ट मोटर इन स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन।